अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में अर्तुगरुल गाज़ी की किस्त नंबर 31 के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि इस सीरियल ने दिन ब दिन बहुत मकबूलियत हासिल कर ली है। हर कोई इसके आने वाली नई किस्त के बारे में जानना चाहता है। चलें हम भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या होने वाला है। अर्तुगरुल और उसके साथी जो हैं वो हलम की तरफ रवाना होते हैं और अर्तुगरुल आइकस और हमज़ा को मारकूस के पीछे जो है वो ताक़ुब करने के लिए भेज देता है। आइकस और हमज़ा जो हैं वो मारकूस का ताक़ुब करते हुए किला के करीब आ जाते हैं और वो वहाँ पर छुपकर उनका इंतज़ार करता है। और दूसरी जानिब गंदोगलू टाइकोस को वार्न करता है कि वो उसके साथ कोई धोखा ना करे। अगर उसे बग़ैर बताए उसने हमला किया तो उससे बुरा कोई ना होगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि काई कबीले के जवान जो हैं वो काई कबीले में दाखिल होते हैं, जिसे देखकर टाइकोस और गंदोगलू उनकी तरफ बढ़ते हैं। जो हैं वो दाखिल हो जाते हैं सुलेमान शाह के ख़ैमे में और सुलेमान शाह को हाल अहवाल बताते हैं और बताते हैं कि उनका एक जवान शहीद हो गया। जिस पर सुलेमान शाह बाकी सबका हाल अहवाल जानता है तो वो बताते हैं कि आइकस और हमज़ा किसी ख़ास काम से भेजे गए हैं और वो भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। उस पर सुलेमान शाह कहता है कि तुम जनाजे की तैयारी करो। सुनजान खातून और गंदोगलू सुनजान खातून के ख़ैमे में आ जाते हैं, जिस पर सुनजान खातून उसे कहती है कि अगर मेरे शौहर को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगी, मैं सिर्फ सुलेमान शाह को मरवाना चाहती हूँ। जिस पर गंदोगलू कहता है तुम फ़िक्र ना करो, ऐसा कुछ ना होगा। जिस पर सुनजान खातून उसे वार्न करती है कि मैं तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम करूँगी। मारकूस किला में दाखिल होता है और मारकूस जो है उसको पेश किया जाता है उस्ताद मुअज़्ज़म के सामने। उस्ताद मुअज़्ज़म जो हैं वो मारकूस से सवाल करते हैं कि क्या तुम खुद फ़रार होकर आए हो या तुम्हें अर्तुगरुल ने आज़ाद किया है। जिस पर उस्ताद मुअज़्ज़म को मारकूस जवाब देता है कि मुझे अर्तुगरुल ने भेजा है आपके लिए एक पैगाम देकर। जिस पर उस्ताद मुअज़्ज़म के सामने वो बाल पेश कर देता है। उस्ताद मुअज़्ज़म को शक हो जाता है और वो घोड़े की नाल देखते हैं। जब वो देखते हैं कि उसकी 3 नाल मारकूस को कत्ल कर देते हैं और अपने लोगों को कहते हैं कि कबायली यहाँ पहुँचने वाले हैं। उतनी देर में हमज़ा और आइकस वहाँ पहुँच चुके होते हैं। वो वहाँ से उन पर तीर बरसाते हैं और आइकस को बहुत गुस्सा होता है, मगर वो फिर भी अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उधर कबीले में टाइटोस और उसके मज़ीद लोग भी दाखिल हो जाते हैं, जिस पर उन मेहमानों का इस्तकबाल टाइटोस और गंदोगलू दोनों मिलकर करते हैं। शहाबुद्दीन की नज़र भी उन पर पड़ जाती है। शहाबुद्दीन जैसे ही टाइटोस को देखता है तो उसे कुछ शक होता है कि कोई तो मसला है। शहाबुद्दीन इत्मीनान करने के लिए चले जाते हैं दामीर भाई लोहार के पास और उनसे पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं। तो शहाबुद्दीन को दामीर भाई बताते हैं कि ये लोग तजारत की गर्ज से आए हैं, ताजिर हैं जो हमारा सामान ख़रीदेंगे। और उधर ख़ातून के पास पहुंच जाता है टाइटोस और वो उनसे तजारत के माल के बारे में बात करता है। जिस पर ख़ातून कहती हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, आपकी अमानत है, आप देख सकते हैं। टाइटोस और अर्तुगरुल वहाँ पर बातें करते हैं। वहाँ पर अर्तुगरुल रात के वक्त दाखिल हो जाते हैं हलम में और हलम में दाखिल होकर वो पहुँच जाते हैं इब्नुल अरबी के करीब और वहाँ पर जाकर उन्हें इल्म होता है कि इब्नुल अरबी फ़िलहाल शहर से बाहर हैं। उनके शागिर्द वो अर्तुगरुल गाज़ी से मिलते हैं और वो उन्हें बताते हैं
ارطغرل غازی پوچھتے ہیں پاشا کے بارے میں، احسن پاشا کے بارے میں پوچھتے ہیں شاگرد سے، اور وہ انہیں جواب دیتا ہے کہ احسن پاشا فوری طور پر چلے گئے ہیں محل کی طرف، اور جب انہوں نے حلیمہ کی خبر سنی تو اس پر ارطغرل کہتا ہے حلیمہ کو کیا ہوا ہے، جس پر شاگرد کہتا ہے کہ حلیمہ کی شادی طے پا گئی ہے، جس پر ارطغرل کو بہت غصہ۔ ارطغرل پوچھتا ہے کس کے ساتھ، تو وہ بتاتا ہے کہ العزیز کے ساتھ۔ ارطغرل غصے میں کمرے سے باہر چلا جاتا ہے، گندوگلو بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل جو ہے وہ حلیمہ کو یاد کرنے لگتا ہے اور اس کی باتیں اور اس کے بارے میں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے بہت دل و جان سے چاہتا ہے، اسے بہت افسوس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بے بس ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ پھر وہاں پر پہنچ جاتا ہے گندوگلو اور وہ اسے سمجھاتا ہے، مگر ارطغرل جو ہے وہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور وہ محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جس پر گندوگلو اس کو روکتا ہے، مگر ارطغرل بالکل کوئی بات نہیں سنتا اور وہ چلا جاتا ہے۔ وہاں احسن پاشا جو ہے اس پر حملہ کر دیتے ہیں العزیز کے سپاہی۔ العزیز کے سپاہی ان پر اٹیک کر دیتے ہیں، جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اور احسن پاشا کو وہاں سے چھپتے چھپاتے اپنی جان بچاتے ہوئے نکلنا پڑتا ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے سلیمان شاہ اور ان کی بیگم کمرے میں آرام کر رہے ہیں، اور ارطغرل کا چھوٹا بھائی باہر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹوس اور کچھ آدمی باہر بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں صلیب کا نشان ہے۔ اسے شک ہو جاتا ہے، ابھی وہ پلٹنے ہی لگتا ہے کہ دیکھتا ہے سامنے کی طرف سے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے ٹائٹوس۔ اب دیکھیں اگلی قسط میں کہ ٹائٹوس کیا ارطغرل کے بھائی کو مار پائے گا یا کوئی اسے بچا لے گا۔ اگلی قسط کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور